পর্যায়ে করা নাড়ছে। আর যত কম সময় বাকি রয়েছে এই সড়ক প্রচারের, ততই রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু নিজেদের মতো করে নিজেদের অনুকূলে নিজেদের পালে হাওয়া তুলতে জোর কদমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। বিজেপির তরফ থেকে স্টার প্রচারকরা কিন্তু রাজ্যে আসতে শুরু করে দিয়েছেন, ঝোড়ো প্রচার করছেন তারা। অন্যদিকে মতো করে প্রচার করছে তৃণমূল কংগ্রেসও জোর কদমে প্রচার শুরু করেছে। ত্রিপুরা মথাও প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তাদের মতো করে। সব মিলিয়ে জমজমাট বলা যেতে পারে, একেবারে প্রচারের সড়ক প্রচারের একেবারে ক্লাইম্যাক্স পর্ব শুরু হয়ে গেছে এবং জোর কদমে জমজমাট হয়ে উঠেছে 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের হেডলাইন্স ত্রিপুরার বিশেষ অনুষ্ঠান ত্রিপুরার রায় 2023-এ। আর এই 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে হেডলাইন্স ত্রিপুরা এবং জন কি বাতের বিশেষ যে সমীক্ষা, জনমত সমীক্ষা, সর্ববৃহৎ রাজ্যের সর্ববৃহৎ জনমত সমীক্ষা ওপিনিয়ন পোল হতে কাজ শুরু করে দিয়েছে। আপনারা জানেন যে গত অনুষ্ঠানে জন কি বাতে সিইও প্রদীপ ভান্ডারী জানিয়ে দিয়েছেন কাজ শুরু হয়ে গেছে। একেবারে রাজ্যের 8টি জেলায় 60টি বিধানসভা কেন্দ্রে গ্রাউন্ডে গিয়ে জন কি বাত এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা কাজ করছেন। কিরকম ফিডব্যাক আসছে, কি হতে পারে ফলাফল, সবকিছুই আপনারা জানবেন। তবে ফলাফল অবশ্যই 2রা মার্চই আসল ফলাফল সামনে আসবে, সেখানেই জানা যাবে না প্রত্যাবর্তন, কি হবে ত্রিপুরার রায়। তবে তার আগে এই 2023 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কিন্তু হেডলাইন্স ত্রিপুরা এবং জন কি বাতের ওপিনিয়ন পোল অবশ্যই থাকছে এবং 2023 বিধানসভা নির্বাচনেও হেডলাইন্স ত্রিপুরা এবং জন কি বাত ওপিনিয়ন পোল করে এবং আপনারা জানেন সেই ওপিনিয়ন পোল এবং এক্সিট পোল হুবহু মিলে যায় যখন 3রা মার্চ ফলাফল বের হয়। আর আজকে আমরা আবারও আলোচনা করব হেডলাইন্স ত্রিপুরা এবং জন কি বাতের প্রতিটি জেলায় যাচ্ছেন, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে যাচ্ছেন, কথা বলছেন মানুষের সাথে এবং সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে রিপোর্ট, তার ভিত্তিতেই তৈরি হবে পরে এক্সিট পোল। এই মুহূর্তে স্টুডিयोতে রয়েছেন জন কি बातें सीईओ प्रदीप भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है और एक बार आपका हेडलाइंस त्रिपुरा में और हमारे इस विशेष शो में। तो क्या लग रहा है, इतने दिन हो गए और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि इस बार और थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा चैलेंजिंग है, माहौल में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप। चुनाव इस साल त्रिपुरा में क्या होगा, परिवर्तन या प्रत्यावर्तन, ये तो 2 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन आप पहले आते हुए देखे थे, अभी जब काम करते हुए क्या माहौल में थोड़ा कुछ डिफरेंसेस आ रहा है? बहुत डिफरेंसेस आ रहा है, ज्यादा डिफरेंसेस आ रहा है लोग जी। और मैंने पिछली बार जब आपके साथ जुड़ा था मैं, और वापस से मैं कहना चाहता हूँ त्रिपुरा के नंबर 1 चैनल में और त्रिपुरा के नंबर 1 अच्छा लगा लोग जी। और मैंने आपको पिछली 72 घंटे में बता दूंगा कि खोवाई की सीट में क्या होने वाला है। अभी 24 घंटे 40 घंटे मतलब 9 या 10 तारीख को आप मुझसे जरूर ये सवाल पूछिएगा कि खोवाई में क्या होगा जी, क्योंकि मैं हर दिन के साथ में खोवाई पे और ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ। आप देखिए आलोक जी, त्रिपुरा का चुनाव साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा और सिपाही जला जो रिजल्ट्स में जो बाजी मारेगा वो व्यक्ति त्रिपुरा के अंदर उसको एज हो बनाने में। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि एक है, दूसरे इनमें डायनामिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा ये पहले से सीपीएम के गढ़ हुए हैं इनमें से कई कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो उसको इनमें से कई एरियाज में जो है आगे बढ़ना होगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, साउथ त्रिपुरा के अंदर राजनगर, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 30 साल तक सीपीएम, 20 साल से ऊपर तक सीपीएम का कैंडिडेट। अब वहाँ पे जो है बंगाली पॉपुलेशन, अगर मैं सही हूँ तो 60% से ज्यादा है, 70% बंगाली पॉपुलेशन है। और अगर सीपीएम को अपना गढ़ मेंटेन करना है, विच मीन उसको अधिकतर बंगाली वोट लाना होगा। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि क्या बंगाली सीपीएम के साथ जाता है या बंगाली पद्म फूल के साथ जाता है। देखिए कि अगर आप इंटीरियर्स में जाते हैं तो पानी और साथ में राशन, ये भाता कहते हैं, भाता भी जो होता है मिले, ये तीनों चीजें जो गरीबों को काफी ज्यादा मिली हुई है। अच्छा, ये 3 चीजें। अब ट्राइबल के अंदर ट्रैवल कर रहा था तो मुझे त्रिपुरी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका मिला। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहाँ ये 2 या 3 हजार किसी दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं, जहाँ ये 8 या 10 हजार की मार्जिन में किसी दूसरी पार्टी को वोट करते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए इस बार का त्रिपुरा अगर जाए जमीन पे या 1-2 जगह घूम ले या रैली में चले जाए तो वो नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा, नहीं होगा। तो
तो ये 2013 वाली गलती होगी जो चीज हो सकती है। इसमें सब लोग त्रिपुरा के चुनाव को गलत किया, 2018 में जैसे सबने गलत किया था सिवाय हेडलाइन से पूरा ने सही किया था जन की बात। और तो वो गलती होगी। तो मेरे हिसाब से दिलचस्प बात ये है, और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये चुनाव सीपीएम के लिए बैटल ऑफ सर्वाइवल है, क्योंकि अगर सीपीएम ये सरकार, आप समझ जाइए कि आने वाले समय में सीपीएम का यहाँ पे कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। और बीजेपी के लिए ये एक इलेक्शन 24 के, क्योंकि आप 5 साल नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट में रहें और अगर आप उसमें सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे तो ये ऑपोजिशन को पूरे कंट्री में एक फ्यूल देगा। और प्रदीप जी असम में तो वापसी हुई है दोबारा? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ असम में वापसी हुई थी 2021 में। अब 21 से अभी इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 23 में आलोक जी, 21 से 23 में 2-3 फर्क हुए। पहला फर्क ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि विपक्ष को साथ में आना चाहिए। अभी केसीआर और अरविंद केजरीवाल साउथ के अंदर दोनों साथ में है कि भाई थर्ड पार्टीज को साथ में जोड़ना चाहिए। उसके साथ में एक कोशिश की जा रही है कि सब पार्टीज अगर साथ में आ जाए तो क्या बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर हराया जा सकता है। तो बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है कि चुनाव को जीते, जिससे अदरवाइज जो सीपीएम और कांग्रेस साथ में आई है के अंदर जो दोनों आपस में लड़ा करते थे, तो ये दूसरे स्टेट्स के अंदर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को मौका दे सकता है। तो ये सिर्फ त्रिपुरा का चुनाव नहीं आलोक जी, देश के चुनाव के लिए त्रिपुरा बहुत निर्णायक है। तभी योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 दिन यहाँ पे रैलीज करने वाले हैं, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले। और आज मैं साउथ त्रिपुरा में गया था। तो आपके हिसाब से प्रदीप 2023 त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके, क्योंकि उसके लिए आलोक जी 26 सीटें आती हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, और इसमें 2 राज्य हैं असम और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट की हवा को तय करते हैं। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी ने अपना किला जो है उसको मजबूत रखा है। अब त्रिपुरा बहुत निर्णायक होगा बीजेपी के लिए कि क्या वो जो एक सेंटिमेंट होने के बाद भी नहीं। बात दरअसल क्या है के साथ में मैटर ये करता है कि ये त्रिपुरा में अगर आप देखेंगे कि इससे एक माहौल जाएगा कि बाकी के स्टेट्स के अंदर क्या हो सकता है लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नागालैंड और मेघालय कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होगा, पर वहाँ पे मेन डोमिनेंट प्लेयर एनपीपी है। जो इम्पोर्टेंस आप त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को 24 आलोक जी, आपको भी रेटिंग ज्यादा त्रिपुरा से मिलती है। बिल्कुल, आपको भी, आप हेडलाइन त्रिपुरा से नॉर्थ ईस्ट के हर जगह पे मौजूद है, पर आपको भी रेटिंग ज्यादा त्रिपुरा से मिलती है। क्यों? क्योंकि जनता ज्यादा त्रिपुरा को देखना चाहती है। आप मुझे बताइए त्रिपुरा के अंदर योगी आदित्यनाथ से होम मिनिस्टर अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना फोकस क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, असम की बात तो यही दे रहे हैं ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपने खुद ममता बनर्जी की रैली को कवर किया। इनफैक्ट पूरी इतनी बड़ी रैली तो नहीं, रोड पदयात्रा, तो ये कितना ज्यादा बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो इसलिए आप समझिए नेशनल मीडिया से लेकर अक्रॉस जो है सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी इलेक्शन पे तो त्रिपुरा पे। प्रदीप जी, एक क्यूरियोसिटी, दो क्यूरियोसिटी, पहले एक पूछ लेना है। एक क्यूरियोसिटी बहुत मेरे दिमाग में खेल रहा है, सवाल ये उठ रहा है, अदानी इशू, क्या आपको लग रहा है आप जा रहे हैं, कोई इशू नहीं, कोई यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अच्छा, कोई फर्क नहीं, 0 फर्क। अदानी इशू त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में आलोक जी करना पड़ेगा। और मैं त्रिपुरा की जनता को कहना चाहता हूँ, भारत तभी आगे बढ़ा है या विश्व में कोई भी, दुनिया में कोई भी मुल्क जो है अमेरिका को बड़ा हुआ, उसकी कंपनीज बढ़ी हुई, उसके उद्यमी बढ़े हुए। आज हमारे फोन के अंदर फेसबुक है, हमारे फोन के अंदर गूगल है, मेटा है, ये सब हमारा पूरा डेटा लेके बाहर दे रहे हैं, पर इसको बड़ा किसने किया? अमेरिका ने किया। आज 2022 में चीन की कंपनीज जो है 130 से ज्यादा चीन की कंपनीज, 500 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दी। तो अगर हिंदुस्तान के कोई उद्यमी बड़ा हो रहा है और चीन को आंखों में आंख देख रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? हम कब तक वो पुराने दौर के अंदर जिएंगे? मेरा कहना है कि प्रदीप जी, ये जो रिपोर्ट सामने आया है, विपक्ष जो कोई फर्क सरकार के ऊपर जो आज राहुल गांधी जी ने संसद में इस विषय पर किया है, इस मुद्दे को उठाए हैं, तो उसको लेके वो जमीन पे इसका कोई फर्क नहीं जो है। एजुकेटेड वोटर्स, जो एजुकेटेड वोटर है, उनमें क्या थोड़ा सा दिमाग, उनके दिमाग में अगर आलोक जी आपने एजुकेटेड वोटर्स से बात की होगी तो आपने एक चीज पाई होगी, हिंडनबर्ग जिसके रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसको अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट ऑलरेडी, अमेरिका के अंदर एक कानूनी कार्रवाई चल,
कोई भी अगर अमेरिका के किसी भी व्यक्ति कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकालता है, उसके पहले उसके अकाउंट्स की भी कई बार फ्रीज हो चुके हैं। अगर आपको, मुझे पता है हेडलाइन त्रिपुरा का ऑफिस ये, मुझे पता है हेडलाइन त्रिपुरा का मालिक कौन है, मुझे पता है हेडलाइन त्रिपुरा में एंकर कौन है, पर मुझे नहीं पता हिंडनबर्ग के पीछे पैसा किसका है। जब अमेरिका की अब अगर अमेरिका उस पर कार्रवाई कर रहा है, तो कौन से इस दुनिया के अंदर मुल्क है जो हिंडनबर्ग को पैसा दे रहा है हिंदुस्तान के उद्यमी को नीचा करने के लिए, जो चाइना के अंदर श्रीलंका से पोर्ट खींच के, श्रीलंका में चाइना से का वो पोर्ट मिल रहा था उसको खींच के हिंदुस्तान के पास आता है, जो हाइफा के अंदर इजराइल जो पोर्ट चाइना को दिया था वो लेके आता है, जो मेडिटेरेनियन, जो मिडिल ईस्ट के अंदर अजरबैजान के साथ डील करता है जिसकी ऑलरेडी चाइना के साथ डील है। तो जब तक अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा या कोई भी दूसरे, आलोक जी कल को आप धंधा चालू करना चाहते हैं, वो बड़ा है, मान लीजिए प्रणब दास आके सोचना चालू करते बांग्लादेश के अंदर अपने चैनल को लाने के लिए, तो जितना भी चीजों को सपोर्ट करना चाहिए। विश्व के अंदर कोई भी मुल्क ऐसे ही आगे बढ़े। अमेरिका अगर अपनी कंपनीज के जरिए अपने इंटरेस्ट को आगे ले जाएगा तो हिंदुस्तान क्यों नहीं ले जाएगा? कब तक हमारे बच्चों को इसी तरीके का फायदा होता है उसमें करते रहेंगे। हमारे बिजनेसेस जितना बढ़ेंगे, हमारे लोग को रोजगार मिलेगा, हमारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बड़ा होगा। इसमें गलत क्या है? और एक बात, जो क्या इस बार एक जिस तरीके से 18 के चुनाव में आईपीएफटी को देखा गया था, इस बार देखा जा रहा है तिपरा माथा को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। त्रिपुरा माथा, प्रद्युत किशोर देवबर्मन क्या एक फैक्टर है, फैक्टर होने वाले हैं? इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले हैं। पर त्रिपुरा चुनाव में आखिरी 48 घंटे के अंदर देखना होगा कि क्या पोकमी और शराब एक मुद्दा होगा कि नहीं होगा। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे पार्टीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि पोक और शराब जो है इलेक्शन की रात के पहले चल सकता है, तो इलेक्शन कमीशन को बहुत ध्यान देना होगा। तो ये एक जो है 14-15 को क्या होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पर प्रद्युत इस बार एक फैक्टर है, इसको डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और आईपीएफटी जो जमीन पे बहुत कम दिख रही है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड क्या इस विषय के ऊपर ही, या फिर ऐसा ना प्रद्युत जी का जो इमेज है कोई नहीं, इसके ऊपर किस लिए? ये राजा की, प्रद्युत जी की इमेज से ज्यादा राजा की बात है। अच्छा। और राजा की लीनियज से वो आते हैं, तो मतलब जो राज परिवार है हमारे राजा के, एक बार मौका देना चाहिए। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं। अब वो कितनी सीट्स में ट्रांसलेट होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आज थोड़ा बताइए, आज अभी तक कितने जिले में कवर हो चुका है? आप किस जिले पे गए? मैं अपना एक स्पेशल ग्रुप है आलोक जी, इसको मैं देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि आप गए हैं जी, काम कर रहे हैं। सुनिए, मेरे को जो अभी तक जिन चीजों का सर्वे हो चुका है, खुवाई के अंदर सभी सीट्स जो हैं उसका हो चुका है। खुवाई, तलाईमुरा, आसारामबाड़ी, रामचंद्र घाट, कल्याणपुर, कृष्णापुर, इसका डेटा मेरे पास मेरे डेटा सेंटर के अंदर है। अगर मैं बात करूं धलाई के अंदर, कमालपुर, सूरमा, चौमानू, अम्बासा, रायमा वैली, करमचारा, इन सब का मेरे पास डेटा है। ट्राइब किसको वोट कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। मेरे को गोमती के अंदर मेरे पास राधा कृष्णपुर, माताबारी और काकराबौन और बागमा का डेटा है। काकराबूक जो है और अमरपुर मुझे अभी भी जाने का बचा है। अच्छा। मेरी टीम के साथ में सिपाही जिला में मेरे पास 9 के 9 सीट्स का डेटा है। अच्छा। धानपुर, नालचार, चोरलाम, कमला सागर, विशालगढ़, बक्सानगर, सोनामुरा, गोलाघाटी और तकराजाला, इन सब का मेरे पास डेटा है। तो और जो साउथ त्रिपुरा के अंदर गया था, साउथ त्रिपुरा के अंदर अभी मेरे पास 7 सीट्स है, अगर मैं गलत नहीं तो जी बिल्कुल 7 सीट। तो मेरे पास 3 से 4 सीट्स का डेटा है। कल तक साउथ त्रिपुरा का भी पूरा डेटा आ जाएगा। अच्छा, मतलब जिस तरीके का डेटा दिया है उससे लग रहा है कि करीबन 65 से 70% काम हो चुका है। 8 में से 3-4 जिले हो चुके हैं। अभी मेरी जो टीम्स हैं वो ऊना, कोटी और नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर है। मैं अभी त्रिपुरा से आया हूँ, कल वापस से साउथ त्रिपुरा के रास्ते में जाऊंगा। उसके बाद में गोमती में भी मैं जा सकता हूँ कुछ समय के लिए। फिर वेस्ट त्रिपुरा के अंदर मेरा पर्सनली बहुत फोकस होगा, जहाँ पे 14 सीट्स आती है। अगरतला 6 को मैं खुद पर्सनली देखूंगा कि क्या सुधीर बर्मन जो है वो जीत पाते हैं कि नहीं जीत। को आप हेडलाइन त्रिपुरा पे आपको पता चल जाएगा। जब इस पे भी एकदम नजर बनी हुई है। आपकी क्या प्रेडिक्शन मैं पूछना चाहता हूँ? अलग से तो कोई नहीं है, हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी क्या रीडिंग है अगरतला 6 की, जरा मुझे बताइए। जी अभी तो हम लोग का तो अलग से कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं, वो तो है। पर आपने अगरतला 6 के अंदर आपके हिसाब से क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, जन की बात है। क्या सुदीप रॉय बर्मन जो है, सुदीप रॉय बर्मन एक अच्छा, मैंने ये सुना है कि सुदीप रॉय बर्मन कुछ मुझे कोई लोग बता रहे थे कि वो जो सीट शेयरिंग हुआ है उससे नाराज चल रहे थे। ये तो अभी बाद में पता चलेगा। रिजल्ट के सोर्सेस क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे सोर्सेस, हमारे सोर्सेस जो कह रहे हैं। खुल के बात करिए। नहीं, खुल के आप बैठे हैं, खुल के बात करने के लिए। आपको तो अंदर की चीज बताइए। आप बैठे हैं खुल के बात करने के लिए। अगरतला 6 में क्या होगा आपके साथ? नहीं, देखिए, सोर्सेस जो हमारे बता रहे हैं हेडलाइंस त्रिपुरा के, उससे तो लग रहा है कि
ये सीट सुदीप राय बर्मन के ही खाते में जाएंगे। कांग्रेस इस सीट में विजय ला सकती है। अभी तक जो सोर्सेज बने हुए, अभी प्रचार के बहुत समय बाकी है। पापिया दत्ता जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो कितना अपने प्रचार में वो और भी उतना जमावड़ा ला सकते हैं, कितना और जो जनता है, वोटर्स हैं, उनके पास पहुंच सकती हैं, कितना टक्कर दे सकती है। बीजेपी हार रही है। अभी तक तो हमारे सोर्सेस यही बता रहे हैं कि सुदीप राय बर्मन इस अगरतला सीट में अपना दबदबा बनाए रखेंगे। जो ट्रेडिशन उनका बना हुआ है 1998 साल से जीत की, इस साल आलोक जी, आप तो मुझे ये भी बता रहे थे कि आप मुझे ये भी बता रहे थे कि कुछ कांग्रेस के वर्कर्स जो है सुदीप राय बर्मन के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। देखिए, अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं अगेंस्ट। देखिए, अंदर आपको भली बात ही मालूम है कि 2018 से पहले त्रिपुरा में जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो है वो दोनों पार्टी के ही बीच में था, वो एक लेफ्ट और एक कांग्रेस। तो इस करना चालू कर दिया त्रिपुरा के अंदर की आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कर दी है ये इस वक्त कि वो अगरतला 6 में कह रहे हैं कि बीजेपी हार भी सकती है। जी, अभी तक का हमारे सोर्सेस का जो मानना है, जो हमारी जो रिपोर्ट है अभी तक की, अभी के प्रचार में बहुत सारे दिन बाकी है कि किस तरीके से पापिया दत्ता टक्कर दे सकती है। रिजल्ट उलटफेर हो सकता है। 2020 मैच में 10 गेंद में 40 रन भी बन सकते हैं और 2 गेंद में 2 रन भी नहीं बन सकता है। तो बहुत अभी एटमॉस्फेयर बाकी है। अब मैंने बताया कि अभी तक का हमारा जो हेडलाइंस त्रिपुरा का अभी तक का जो रिपोर्ट है, आपने पर्टिकुलरली 6 में बताया तो इसीलिए बस बताया। अभी बाकी बहुत कुछ समय अभी बाकी है, आगे आगे बहुत कुछ देखना है। लेकिन सब की बात की ओर से प्रदीप भंडारी क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है। एक विषय जानना था प्रदीप जी कि 2018 के एटमॉस्फेयर से 2023 के एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस है काम करने के लिए, जमीन आप जो काम कर रहे हैं इस पर? मेरी तरफ से तो कोई डिफरेंस नहीं है आलोक जी। मैं उस वक्त भी जमीन पे था, इस वक्त भी जमीन पे हूँ। मेरा मॉडल जो था, एटमॉस्फेयर उस समय का बहुत दिक्कतें सामने आई थी। पिछली बार तो मुझे याद है आलोक जी की जब हम कर रहे थे ट्रैवल, तो किस तरीके से हमारी कोशिश की गई थी, हमको मारने की भी, अगरतला में भी घटना घटी, अगरतला के अंदर भी जान से मारने की धमकी दे दी गई थी। उसके बाद में मेरे को, आपको याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी जब किसी पार्टी का आपको वो लेबल भी हमको लेबल लग गया था। पर उसके बाद में ये सब जो लेबल लगाने वाले जो सिर्फ फ्रॉड एक नंबर के, वो कहाँ घूमे फिर रहे हैं। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो मैं नया शुरू हुआ था, तब इनके मेरे को एजेंडा नहीं पता था। पर सबके सब जो ये लोग जिन पार्टी के पैसे पे पल रहे थे, इनको सवाल पूछना चाहिए। हम तो सच्चाई दिखा रहे थे, तो जिन जिन लोगों ने सच्चाई नहीं दिखाई, जिन जिन लोगों ने झूठ दिखाया, जिनने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो किया, वो सब कहाँ है आज? वो सब कहाँ है? कब आएंगे वो? कहाँ छुप गए वो? जो लोग आपके ऊपर, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, दादा के ऊपर, जो प्रणब सरकार जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो कहाँ है? वो क्या अपने चूहे के बिल में जाके बैठ गए, जिन्होंने त्रिपुरा की जनता के साथ छलावा किया? जब एक चैनल और एक ओपिनियन पोल एजेंसी जो इस वक्त देश की नंबर 1 है, जनता के आशीर्वाद की वजह से, वो जब अपनी सच्चाई दिखा रही थी, जो त्रिपुरा की सच्चाई दिखा रही थी, तो आप उसको सच्चाई दिखाने से रोक रहे थे। आप उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मुझे कहा जा रहा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस द्वारा कि आप खुवाई के जिले के अंदर मत जाइए, अगर कोई भी वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट, किसी ने भी कुछ गाड़ी पे पत्थर मार दिया, कुछ हो गया, तो हम गारंटी नहीं दे सकते। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस वक्त ये कह रहे थे कि आपके ऊपर एक्सप्रेस अगर हमला हो गया तो हम गारंटी नहीं दे सकते। ऐसी बातें कर रहे हैं और ये सब अभी भी बैठ के टीवियों पे बैठते हैं। ये अभी भी बैठ के, मैं देख रहा हूं त्रिपुरा के अंदर ज्ञान बांटते हैं। ये सबसे बड़े जो फर्जी झूठे अपने आप को कहते हैं, इनका क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि त्रिपुरा की जनता के साथ इनने जो झूठ बोला था, या त्रिपुरा की जनता से माफी मांगेंगे? क्या ये आके बताए कि इनने झूठ क्यों बोला? गलती और सही होने की बात नहीं होती, आदमी गलत भी कर सकता है, पर क्या इन्होंने बताया कि इनने झूठ कैसे बोला, इसके पैसे पे झूठ बोला? इन्हें क्यों एक सत्य को रोकने की कोशिश की? इन्हें क्यों प्रणब सरकार प्रदीप भंडारी को रोकने की कोशिश की? पूछा इनने? तो ये सब कुछ बोलने वाले नहीं, ऐसे 10 आए थे 10 जाएंगे। हेडलाइन त्रिपुरा यही रहेगा, जन की बात यहीं पे रहेगा। मैं कोई डरने वाला नहीं उनमें से। बिल्कुल ही। प्रदीप जी, और एक बात क्लियर करना है, क्योंकि आपने जो बता दिया कि 6 अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर की है, हमारे सोर्सेस अभी जो बता रहे हैं कि ये सब संभव नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, अभी प्रचार बहुत बाकी है। দর্শকদের আরো একবার বলে দিতে চাই যে প্রদীপ জি জানতে চেয়েছেন যে হেডলাইন্স কি বলছে 6 আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে। এখনো পর্যন্ত যেটা বলা হচ্ছে টুকুই সম্ভাবনা, প্রচার অনেক বাকি আছে, এখনো ভোট হয়। যে
যেহেতু সুদীপ রায় বর্মন 6 আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবং স্বাভাবিকভাবেই প্রচারের দিক সম্ভাবনা যেটুকু বলছে যে এই সিট হয়তো সুদীপ রায় বর্মন জিতে যেতেও পারেন শেষ মুহূর্তে। তবে এখনো প্রচারে সবটাই সম্ভাবনার ব্যাপার, এটা সবটাই তবে এখনো প্রচারের বিজেপি প্রার্থী পাপিয়া টক্কর কংগ্রেস প্রার্থী, বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনকে, তার উপরেই সবকিছু ডিপেন্ড করবে। এখনো পর্যন্ত যতটুকু সূত্রের খবর তাতে এগিয়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশি সুদীপ রায় বর্মনের। তবে সময় এখনো অনেক বাকি রয়েছে, तो इसलिए प्रदीप जी ये सब संभावना की बात है, कोई रिजल्ट नहीं, 2 तारीख को ही सब क्लियर होगा। उससे पहले जन की बात और हेडलाइंस त्रिपुरा का ओपिनियन पोल और 2 तारीख को नहीं, जिस दिन जन की बात अपना ओपिनियन पोल निकालेगा और मैं बिल्कुल डंके की चोट उसी दिन क्लियर हो जाएगा, दावे के साथ आप कह सकते हैं, इतने दावे के साथ। और अगर कुछ भी उसमें चेंजेस होगा तो एग्जिट पोल जो है 27 तारीख को आप देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। अच्छा, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल ही आप कह रहे हैं कि 2 तारीख का वो एक नजरिया मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। तो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ जी। इस वक्त जो है ये लोग जो कहते हैं इस तरीके की मेहनत है, आप मुझे बताइए कोई कर सकता है इस तरीके की मेहनत? और मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए हम लोग यहाँ पे अगर आप देखें कि बाइक पे खुद बैठ के, आप दिखाएं अपने दर्शकों को, चल रहा है इस तरीके से बाइक के ऊपर हम लोग बैठ के आलोक जी ये कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कौन करता है ऐसे आके दिल्ली से 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के एक दिन में आ जाते हैं, कहाँ करते हैं बताइए? এটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে জন কি বাত এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরা, জন কি বাতের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা কোনো ঠান্ডা ঘরে বসে ল্যাপটপের কারুকার্যের মধ্যে দিয়ে, গ্রাফিক্সের কারুকার্যের মধ্যে দিয়ে নয়, একেবারে মাটিতে নেমে, এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ। প্রদীপ ভান্ডারী এবং তার সহকর্মীরা যারা রয়েছেন তারা ত্রিপুরার প্রতিটি জেলায় যাচ্ছেন, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে যাচ্ছেন এবং একেবারে যে সড়ক পথ ধরে, সেই পথ ধরে একেবারে এইরকম দেখতেই পাচ্ছেন, সেই ছবিও আমরা স্ক্রিনে রয়েছে পর্দায়। এর পাশাপাশি প্রদীপজি এবং ওনার যে সহকর্মী তারা বাকিরা একেবারে মাটিতে নেমে, একেবারে মাঠে ময়দানে নেমে কাজ করছেন, ঠান্ডা ঘরে বসে বা গ্রাফিক্সের কারুকার্যের মধ্যে। आलोक जी, जो व्यक्ति सत्य से काम करता है ना, मुझे पता है बात ये नहीं कि अगर हम सही, हम कोई भगवान नहीं है, पर मैं ये दर्शकों को कहना चाहता हूँ हेडलाइंस त्रिपुरा के कि जितनी ऑनेस्टी के साथ में जन की बात इस पोल को कर रहा है हेडलाइंस त्रिपुरा के साथ में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई और नहीं कर रहा है देश के अंदर। और ये मैं बिल्कुल घमंड से नहीं, विनम्रता के साथ कह रहा हूँ और अपने मेहनत के गर्व होके कह रहा हूँ। अगर मैं भी चाहता तो दिल्ली एक दिन आता, दिल्ली से फ्लाइट लेके एक रुकता, 3-4 पत्रकारों से बात करता और एक ट्वीट कर देता, खाने की फोटो डाल देता मैं, और उसके बाद बोल देता कि हो गया त्रिपुरा चुनाव। ये त्रिपुरा की जनता का अपमान है कि कोई व्यक्ति त्रिपुरा के अंदर दिल्ली से आके एक दिन में बोल देता है क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, कोई बैठ के करते, इस तरीके की बताई जाएगी, इस तरीके का मजाक बनाया जाएगा। त्रिपुरा की जनता वोट कर रही है, अगर त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा के चुनाव के बारे में बेसब्री से इंतजार कर रही है तो क्या दायित्व तो नहीं बनता, ये जो भी लोग जो त्रिपुरा के बारे में बात करें उनका दायित्व तो नहीं बनता कि वो जाके गांव गांव पाड़ा पाड़ा घूमे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, जिस तरीके के मजाक राज्य है, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो बरसों बैठ जाएंगे पत्रकार, ये चुनाव अपने आप को विश्लेषक कहने वाले, अब बाकी के राज्यों में बरसों चले जाएंगे, पर क्योंकि त्रिपुरा दिल्ली से दूर है तो त्रिपुरा को उतनी कवरेज नहीं मिलेगी। उतनी कवरेज दे रहा हूं मैं जितनी उत्तर प्रदेश के अंदर है, उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी उत्तर प्रदेश लोकसभा के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये त्रिपुरा की जनता की इज्जत और मान और सम्मान की बात है। और इसलिए भले उत्तर प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, मेरे लिए कुछ अलग नहीं है, क्योंकि मेरे लिए चुनाव है, जनता जनता है। और ये फर्क है हम में और बाकी में, और ये फर्क है जो अभी तक इस मेहनत और सच्ची मेहनत जो साइंटिफिक तरीके के साथ जब बैठूंगा मैं 12 तारीख को या 13 तारीख को या 10 तारीख को या 11 तारीख को, जब भी हम लोग को रिलीज करेंगे बेच में हमारा काम कंप्लीट, एक एक सीट के साथ में बैठूंगा मैं, एक एक आंसर के साथ बैठूंगा। अगर कुछ चेंजेस भी होगा तो एग्जिट पोल के अंदर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सच्ची मेहनत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले 30 चुनावों के अंदर एक एक देश के राज्य को घूम घूम के अपने मॉडल को इंप्रूव कर रहा हूं। कोई भगवान नहीं है, आज उठा के कोई भी नेता गारंटी दे सकता है कितनी सीट आएगी, लिख सकता है प्लेट पे। कोई एक नेता थे जो गुजरात के अंदर लिख रहे थे पर्चियों पे, क्या हुआ? कोई बाकी के लोग बड़े बड़े आंकड़े दे रहे थे दूसरी पार्टी से, क्या हुआ? नहीं आता है। पर नेताओं से सवाल नहीं पूछे जाते, इनका काम है करना। पर अगर मैं कुछ डंके की चोट पे कहता हूं और अगर 10 में से 9 बार में भगवान की कृपा के साथ और आप लोग के सपोर्ट के साथ, जनता की सपोर्ट के साथ, अपने साइंटिफिक मॉडल के सपोर्ट के साथ कहता हूं, देखिए कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सट्टेबाजी की बात नहीं। मैं भी बैठ के दिल्ली में 4 लोगों को फोन कर मोटा देख लूं, बाकी के पोल को कर दूं, नहीं। क्यों मैं बैठा हूं यहाँ पे? क्यों मैं ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं? क्योंकि हम दर्शकों को कह रहे हैं कि अगर जब हम कहेंगे तो वो पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ कहें, और ये फर्क है जो हम में और बाकी और में है।
और हमेशा सत्य में और झूठ के अंदर यही फर्क होता है। একদমই যেরকম জন কি বাতে সিইও প্রদীপ ভান্ডারী বললেন, ঠিক একইভাবে হেডলাইন্স ত্রিপুরাও কিন্তু একেবারে সত্য খবর তুলে আনার চেষ্টা প্রচারের জন্য থাকে এবং সেখানে কোনো ধরনের কার্পণ্য, কোনো ধরনের নিরপেক্ষতা, কোনো ধরনের কিন্তু এখানে ফাঁকির জিনিসটা থাকে না। আমরা পরিশ্রম করি দিন রাত 24 ঘন্টা 12 মাস 365 দিন, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, এবং সততার সাথে আমরা কাজ করি এবং এই সততার সাথে হেডলাইন্স ত্রিপুরা কাজ করে বলেই আজকে ত্রিপুরার মতো মাটিতে, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে আপনাদের ভালোবাসায়, আপনাদের শুভেচ্ছায় হেডলাইন্স ত্রিপুরা 11তে পদার্পণ করেছে, 11 বছরে পদার্পণ করেছে। সবটাই সম্ভব হয়েছে হ্যাঁ কাজ করি, এর পাশাপাশি আমরা আপনারা আমাদের বিশ্বাস করেন, সেই কারণেই আমরা এগিয়ে চলেছি। এবং আপনারা জানেন যে 2018 সালে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে এই জন কি বাত এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরার যে এক্সিট পোল বা ওপিনিয়ন পোল, সেটা নিয়ে অনেক কটাক্ষ হয়েছিল, অনেক সমালোচনা হয়েছিল, অনেক সময় কথা বলে। যখন 3রা মার্চ 2000 ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বের হয়েছিল, তখন হুবহু একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছিল জন কি বাত এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল পোল এবং এক্সিট পোল। এবং 2023-এও আমরা কিন্তু একেবারে সেই 18-র মতোই আরো বেশি পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে জন কি বাত এবং হেডলাইন্স ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা কাজ করছেন। যেরকমটা প্রদীপজি বললেন যে ইচ্ছে করলে উনি ঠান্ডা ঘরে বসে ল্যাপটপের মাধ্যমে 4-5টা 10-12টা ফোন কল করে মাধ্যমে একটা যে কোনো একটা দিতে পারতেন ওপিনিয়ন পোল বা এক্সিট পোলের, কিন্তু সেরকম নয়। উনি একেবারে 18 থেকে আরো বেশি পরিশ্রম, যেরকমটা ছবিতেও দেখা গেছে। আমরা এরকম নয় যে শুধু মুখেই বলা হচ্ছে যে পরিশ্রম হয় মাঠে ময়দানে গিয়ে, তার প্রমাণও কিন্তু আপনারা দেখছেন যে হেডলাইন্স ত্রিপুরার পর্দায় ভিডিও ক্লিপস চলছে। এরকম 8টি জেলায় বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে কিন্তু হেডলাইন্স ত্রিপুরা এবং জন কি বাতের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা যাচ্ছেন, তারা কাজ করছেন এবং অপেক্ষা রয়েছে। আপনারা অবশ্যই জানেন, ঠিক সময় আপনারা জানতে পেরে যাবেন কবে ওপিনিয়ন পোল আসছে এবং কবে एग्जिट पोल আসছে। प्रदीप जी एकदम आखिर में हम प्रोग्राम के तो थोड़ा सा बता दीजिए कल का क्या प्लानिंग है, आने वाले दिन में क्या प्लानिंग है? कल साउथ त्रिपुरा की जो 3 सीट्स बची है, उन 3 शांति बाजार के बाद में आगे की जो 3 सीट, उन 3 से 4 सीट जो बची है, उसके बाद में जो है बाकी गोला घाटी के आसपास में भी 1 सीट बची। तो कल मेरा टारगेट है, मेरी टीम का टारगेट है 4 से 5 सीट्स कंप्लीट करने का। आज एक ऑलरेडी टीम ऊनाकोटी कंप्लीट कर देगी। कल वो नॉर्थ त्रिपुरा करते हुए रात को वापस आएगी। तो कल तक नॉर्थ त्रिपुरा, ऊनाकोटी और साउथ त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद परसों मैं वेस्ट त्रिपुरा पे लगने वाला हूँ, जहाँ पे और वेस्ट त्रिपुरा फिर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ रीचेक करनी होगी उसको रीचेक करेंगे, ये उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं त्रिपुरा की जनता को कहना चाहता हूँ, आलोक जी, मैंने देखा है, मैं पाड़ा पाड़ा घुमा हूँ, मैं अभी भी नहीं 2018 में भी रहा हूँ और घूमता हूँ। जिस तरीके से एक व्यक्ति या पुरुष या महिला किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलती हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, अपने काम अलग चीज करने के लिए, जिस तरीके से मेहनत यहाँ पे जनता करती है, कहीं मैंने नहीं देखा मेहनत करते हुए। तो इसीलिए अगर आप मुझे पूछ रहे प्रदीप भंडारी आप दिल्ली में क्यों नहीं, आप इधर क्यों नहीं मिल रहे, इससे क्यों नहीं मिल रहे, उससे क्यों नहीं मिल रहे, प्रदीप भंडारी इस वक्त जमीन पे इसीलिए क्योंकि प्रदीप भंडारी जनता के लिए बात कर रहा है, क्योंकि त्रिपुरा मेरे लिए घर है। ये कोई मेरे लिए कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, मेरे लिए घर है और घर के प्रति मेरा दायित्व है कि जब मैं आया हूँ तो इसको पूरी शिद्दत के साथ करूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी कि आपने इतने हार्ड वर्क के बाद भी सुबह से आप काम कर रहे हैं, आपका टीम काम कर रहा है, हम लोग का पूरा टीम काम कर रहा है, उसके बाद भी फिर आप स्टूडियो में आए, इस लाइव प्रोग्राम में जनता को आपने बताया किस तरीके से काम हो रहा है। बहुत নমস্কার। তো আজকের মতো এই অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত। আবার দেখা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের আরো একটি পর্বে। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই দেখতে থাকুন হেডলাইন্স ত্রিপুরা ন্যাশনাল। নমস্কার।